जय भगवान भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। प्रकृति के आरंभ में महादेव ने भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को दीक्षा दी। उनके मस्तक पर अपने हाथ रखकर उन्हें मंत्र की दीक्षा दी और मंत्र में बताई हुई विधि के पालन करने का नियम दिया, जिससे ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं को भगवान महेश्वर को ही सौंप दिया। फिर वे बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के भी अर्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इसके बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ओम के जाप के बारे में विस्तार से बताया। तो सुनिए, विद्येश्वर संहिता में ओम जाप के बारे में क्या बताया गया है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए, अर्थात ओम का जाप किया जाए, तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ ओम का जप कोटि गुना जप के फल देता है। मृगशिला नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान होता है। भगवान शिव का, लिंग का या उनकी वेर का दर्शन प्रभात काल में ही करना चाहिए। मध्याह्न काल में भी कर सकते हैं। मेरे शिव के दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष व्यापनी तिथि लेनी चाहिए। पूजा करने वाले के लिए भगवान की मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए जो भगवान शिव की अत्यंत भक्ति चाहते हो, उन्हें मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव का पद सुलभ होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। उसके बाद भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। पर बोलते हैं आगे कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करता है, देवालय के पास ध्वजारोपण करता है, ध्वजा आदि का दान करता है और लिंग में षोडश उपचारों द्वारा पूजन करता है। षोडश उपचार क्या है? आवाहन करना, आसन देना, अर्घ देना, पाद्य देना, पाद्यांग आचमन करना, अभ्यंग पूर्वक स्नान करना, वस्त्र और यज्ञोपवीत देना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पित करना, नीरांजन करना और नमस्कार करना। अभिषेक, नैवेद्य और नमस्कार ये सब तो यथाशक्ति नित्य कर सकते हैं, परंतु ये जो 16 उपचार हैं ये विशेष तिथियों पर करने चाहिए। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वो भी कल्याणप्रद होता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक जप करना चाहता है तो वो सिर्फ समाधि के लिए होता है, जिससे मन शुद्ध होता है। लेकिन अन सब समय मुंह से जप करके जो आवाज होती है वो बाहर ना आए और धीरे धीरे मुंह में बोलते हुए ही जप करना चाहिए। प्रतिदिन यदि आदर पूर्वक 1,000 का ही जप कर लिया जाए तो उससे भी भगवान शिव की बहुत कृपा मिलती है।
और जब जब पूर्ण हो जाए तब ब्राह्मण को भोजन कराए तो उससे अभीष्ट उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। भगवान गायत्री का जो पूजा होती है वो भी शिव का पद प्रदान कराने वाली ही होती है। रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए और ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1000 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मतलब या तो आपकी अपनी पसंद का कोई भी मंत्र हो जो आपके इष्ट देव हो उनका हो या भगवान शिव का ही हो, क्योंकि ये शिव पुराण की विदेश्वर संहिता है तो इसमें भगवान शिव के ही मंत्र का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। भगवान शिव का या तो पंचाक्षर मंत्र हो या कोई और मंत्र हो या सिर्फ ओम हो जिसका आप प्रतिदिन 1000 बार जप करें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा विदेश्वर संहिता शिव पुराण की कहती है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए और जो दोपहर का समय होता है वो सकाम कर्म के लिए होता है। उस वक्त आप अपने सांसारिक कर्म को करिए, मतलब सुबह के समय जल पूजा कर लीजिए, या फिर शाम का समय शांति कर्म के लिए होता है तो उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। रात के समय भी पूजा की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आने के बाद भी पूजा की जा सकती है। और कलयुग में कर्म से और पूजा से ही इंसान को सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे जैसे जितना बन पड़े उतने हिसाब से आपको अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए। शिव पुराण कहता है कि तीर्थ और के क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। तीर्थ स्थान में जाकर कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए, ना ही मन में कोई पाप वृत्ति रखना चाहिए, ना ही किसी भी तरह के दोषित भोजन को खाना चाहिए, वरना वह रोग, दरिद्रता और आदि दोषों का भागी होता है। तो इसलिए तीर्थ स्थान पे यदि जाएं तो आप बहुत ध्यान रखें इस चीज का। पूर्ण क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए कभी भी वहां पे छोटे से छोटा भी पाप ना करें, ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान किया जाए तो उस समय वहां किए हुए स्नान का पूजन ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा भगवान शिव पुराण की कथा कहती है। हमेशा सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखना चाहिए और ऐसी ही वृत्ति को रखकर तीर्थ में भी जाना चाहिए। कभी कोई जरूरतमंद है, किसी को कोई जरूरत है तो आप उस वक्त उसको कुछ दान आदि कर दें जो उसकी जरूरत है। अगर किसी को हाथ पैर से जरूरत है तो आप उसकी सेवा करते हैं। उस वक्त ये ना सोचें कि उसने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि वो उसके कर्म है और ये हमारे खुद के कर्म है। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि लोगों के ऊपर। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो और भी अच्छा होता है। तो पूरब की तरफ मुख करके सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का और उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो भी आपको मेहनत लगती है उसका भी आप उस समय चिंतन कर सकते हैं। ब्रह्म जो काल माना जाता है सुबह का समय, सुबह 4 बजे से जो शुरू होता है वो सुबह का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। और अर्थ सिद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आप भगवान ईश, गौरी, भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का भी जो है अच्छे से पूजन पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। विशेष तौर से धन के लिए ये उपाय बताया गया है। जिन लोगों को धन की आवश्यकता है उन्हें सुबह या शाम एक नियम बना लेना चाहिए और वहां उस समय अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो सम प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं, वो खुद ब्रह्म स्वरूप ओंकार कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म की और ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं।
तो जप काल में आपको ये भावना रखनी है कि ये तीनों देव ही एक्चुअल में तो भगवान ने 5 स्वरूपों में खुद ईश्वर प्रकट हुए हैं, जो पंच देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और दुर्गा जी और गणपति भगवान। ये सभी ईश्वर जो है विभिन्न स्वरूपों में एक ही ईश्वर है। आप इसमें से किसी एक की आराधना कर सकते हैं, पर ये सभी 5 जो देवता हैं ये ईश्वर का स्वरूप हैं और ये समय समय पर अपना अलग अलग प्रभाव देने के लिए इन्होंने ही रूप धारण किया है। ये ही साकार स्वरूप में आ गए हैं और निर्गुण निराकार में ये एक ही स्वरूप है, एक ही शक्ति है, एक ही एनर्जी है। तो इनके जो तत्व हैं और जो इन्होंने किस कार्य के लिए इन्होंने अलग अलग अवतार लिए, जो इसमें ये सकल स्वरूप में आए, वो मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको पूजा के बारे में बता रही हूँ। 70 वर्ष की अवस्था के अंदर ही यदि इंसान ये सब पूजा पाठ कर लेता है, क्योंकि 70 वर्ष की आयु हो जाती है, उसके बाद तो इंसान को वैसे भी आज के जमाने में कुछ कहा नहीं जा सकता कि सेहत कैसी रहती है। तब उसके बाद आप सिर्फ मानसिक जाप ही करें तो भी बहुत होता है। लेकिन जब आपकी ये सही है और आप कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर पूजा स्थान पर बैठकर वो पूजा करनी चाहिए। धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने के लिए भोग से वैराग्य की इच्छा रखनी चाहिए मन में। ऐसा नहीं है कि हमको पूजा करनी है तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो तो सही है कि जब आपकी आवश्यकता होती है तब आप उस चीज को मांगते हो, पर हमेशा उसी में बुद्धि लगाए रहना ये भी उचित नहीं है। तो आपको क्या करना है कि मन में थोड़ा सा वैराग्य जागृत करना है। ये ध्यान रखना है कि ये सब ईश्वर ने दिया है, ये उसी का है, यहाँ पर सुख से रह सके इसलिए ईश्वर ने दिया है। तो मन में ये भावना रखनी है कि ये भगवान का ही है और भगवान ने भोग के लिए दिया है। जो भी दिया है उसे उत्तम रूप से हमें यूज करना है। ये नहीं कि हम उसमें उसका दुरुपयोग करने लगे या आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करने लगे या किसी को दान ना करें। ऐसा ना करें। जितनी आपकी आवश्यकता है वो तो पूरी हो ही रही है, भगवान पूरी कर रहे हैं। और अगर उसमें आपको कहीं कमी लगती है तो आप उसके लिए जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आपने 1000 बार मंत्र जाप जो करा उसका आप संकल्प के साथ जाप करें तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होती है। कलयुग में दान सबसे अच्छा ही माना गया है क्योंकि सबसे आसान है। परंतु जो लोग दान दे सकते हैं, किसी भी तरह का दान हो, भोजन का हो, अन्न का हो, वस्त्र का हो, और कुछ भी नहीं है तो आप हाथ पैर से भी दूसरे की सेवा कर सकते हैं। आप उनके लिए समय निकालें, दौड़ें, उनका कार्य कर दें, ये भी सेवा कार्य में ही आता है। और कलयुग की दूसरी एक बहुत महान चीज है कि इसमें जो भगवान का विग्रह होता है, आप जिस भी विग्रह को मानते हैं उनकी पूजा करने से भी ज्ञान का लाभ मिलता है। आपको जो सांसारिक वस्तुएं वो तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन ज्ञान भी प्राप्त होता है और वो ज्ञान आपके जीवन को आसान बनाता है। लेकिन जो धनहीन है, जिनके पास धन है ही नहीं दान करने के लिए, वो शारीरिक रूप से सेवा कर सकते हैं। और धनहीन व्यक्ति को सदा तपस्या का ही वो करते रहना चाहिए, क्योंकि तपस्या और तीर्थों पे जाना, तीर्थों पे जैसे जब आपको कभी ऐसा मौका लग जाए कि आप तीर्थ जा सकें, अपने घर के आसपास के तीर्थ भी होते हैं, हमेशा बहुत बड़े तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती। कोई प्रसिद्ध क्षेत्र है, मंदिर है, अब वहां पर जाएं, वहां पर जाकर झाड़ू करें, वहां पोछा लगाएं, या वहां पर जो काम होते हैं साफ सफाई के उसको करें, और जो लोग वहां पर आए होते हैं उनकी सेवा करें। कुछ नहीं सही तो जल ही पिलाने की व्यवस्था करें। ऐसे करके जो इन चीजों का काम करता है उसको भी बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं, और ये भी दान के समान ही माना गया है। और विशेष रूप से अब दूसरों की मदद करने का जो कार्य है उसको तो गांठी बांध लें। शिव पुराण कहता है कि दूसरों की मदद करना सबसे ही बड़ा पुण्य है, वो एक दान ही है एक तरह से, क्योंकि आपने अपना समय निकाला, आप दूसरे की चिंता कर रहे हैं, आप उसके लिए दौड़ रहे हैं, चाहे वो बीमार हो या उसकी कोई और जरूरत हो, जो कार्य आपसे हो सकता है उस तरह से आप उस कार्य को कर दें, ताकि वो सेवा में गिना जाएगा, वो दान में ही गिना जाता है। तो उसको करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने लगता है, वो व्यक्ति जो है
दूसरों के दोषों का बखान ना करें, दूसरों के दोषों का बखान ना करें, दूसरों के दोष ना सुने। इसीलिए कहा गया, आप जैसे आजकल का समय है, बहुत अधिक चैटिंग लोग करते हैं, बातें कर रहे हैं, फोन से सबसे बातचीत करना बहुत इजीली है, पर ध्यान रखें कि उस वक्त जिनसे आप बातें कर रहे हैं वो इंसान कितना धार्मिक है और कितना वो उसके विचार आपसे मिलते जुलते हैं। ये भी ना हो कि वो एकदम ही अलग रास्ते पे चल रहा है और आप एकदम ही अलग रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि आप धर्म की राह पर चल रहे हैं। तो ये चीजें भी सामने आती हैं। कई बार बहुत ही ज्यादा प्रपंची लोगों से वास्ता पड़ जाता है, तो आप ऐसे प्रपंची लोगों से बच कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहे अनचाहे आपके मुंह से भी निंदा करवाते हैं, क्योंकि जब बातें चलती हैं तो आपके मुंह से भी निंदा निकलती है और जिसका कि आपको पाप लगता है। धन के लिए हमेशा जो है एक नियम बना के रखें कि धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म कार्य के लिए रखें, दूसरा भाग अपने जीवन यापन के लिए रखें और जो जरूरी चीजें हैं उनमें खर्च करने के लिए, और जो तीसरा भाग है उसमें आप संचय करिए और उसको उपभोग की चीजें जो भी आप अपनी लग्जरी पे खर्च करते हैं उसके लिए करें। इस तरह से करने पर मनुष्य को आगे चलकर परेशानियां नहीं आती हैं और धन की वृद्धि भी संभव हो जाती है। तो ये शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के दिए हुए आपके अच्छे सद्विचार हैं। कृपा करके इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें और यदि हो सके आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और ऐसे ही अमूल्य ज्ञान के लिए आगे हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।